नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हाँ, बिहार के बड़े बाहुबली नेता पूर्व सांसद रामा सिंह जी हैं और फिर से शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। नहीं, हमारा कार्यक्रम है 4 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में, और यह रामा विचार मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें जो हमसे स्नेह रखने वाले लोग हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों का जुटान है यहाँ। और जुटान का मकसद है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है बिहार का या देश का, उस पर लोगों का परामर्श या अपनी बात लोगों के बीच रखने का। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन 4 दिसंबर को मिलर स्कूल में किया है। और लोग जुटेंगे पूरे बिहार से, सभी जगह से जो लोग हमारे हैं। माना जा रहा है कि रामा सिंह का शक्ति प्रदर्शन है बहुत दिन बाद। हाँ, कुछ लंबे समय के अंतराल है। हमारा कार्यक्रम पहले निरंतर लगातार होते रहता था, चाहे हमारे योद्धा महाराणा प्रताप के नाम पर हो, या बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर हो, या और भी हमारे कार्यक्रम के बहुत सारे होते थे और होते रहता था। पूरे बिहार स्तर पर हम लोग का कार्यक्रम पटना में भी करते थे, जिला स्तर पर भी हमारा। लेकिन पटना में जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम अभी भी चलते रहा है, उसमें कहीं कोई गतिरोध नहीं रहा है। लेकिन प्रदेश में हमारा लंबे समय के बाद जो है हमारा चल रहा है। माना जा रहा है कि लालू यादव बहुत भरोसा कर रहे हैं और उनका मानना है कि आनंद मोहन की काट रामा सिंह ही हो सकते हैं। नहीं, देखिए, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं तो उनका भरोसा जीतने का, सबसे पहले उनका दिल जीतने का, उनका भरोसा जीतने का हमारा शुरू से राजनीति में भी, व्यक्तिगत रूप से भी। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे बिहार के लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारे साथ लोग खड़े रहते हैं। हर सुख में, हर दुख में हमारे साथ खड़े रहें। तो निश्चित रूप से लालू जी का भरोसा हम पर है। और मैंने कहा कि मैं सबसे पहला, जहाँ भरोसा टूट जाता है वह जगह हमको भाता नहीं, आपने देखा होगा। तो इसीलिए निश्चित रूप से लालू जी, और हम लोग विश्वास जीतने वाले लोग हैं। और कौन है, कहाँ है, नहीं। और आनंद मोहन को लालू जी की सरकार आई तो बाहर निकले और वहीं लालू यादव से ठन गई उनकी, नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए, जो हमारे पक्ष में खड़ा हो तो यह हमारा चरित्र बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके प्रति हृदय से उनका हम धन्यवाद करें, उनके हम आभारी रहें। यह तो आदमी का व्यक्तिगत चरित्र होना चाहिए। लेकिन आनंद मोहन ने तो साथ नहीं दिया। देखिए, अब उस पर हमने, सब लोगों का अपना अपना विचार होता है, सब लोगों का अपना अपना राय होता है। तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या किए नहीं। लालू जी ने क्या किया उनके लिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, लालू जी तो पार्टी के हमारे विधायक हैं। चेतन आनंद जी राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक हैं। टिकट भी लवली आनंद जी को टिकट भी मिला वहाँ से, सहरसा से। तो हम राष्ट्रीय जनता दल में तो लालू जी का और राष्ट्रीय जनता दल का योगदान तो रहा ही है। उनको जेल से निकालने में। हाँ, बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, माननीय नीतीश जी हैं, और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो सब लोगों के राय विचार से ही ये सारी बातें हुई। तो राजपूत समाज को आप आरजेडी से जोड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि इस मंच का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक मजबूत अपना स्तंभ बनाएं, और जहां भी हम जैसे जिस रूप में भी रहें वहां हमारी गिनती हो। और उसी पर अभी भी हम लोगों ने सभी लोगों से राय, और हमारा जो अपना विचार है वह लोगों के बीच में रखता हूं, और हम समझते हैं कि उस कार्यक्रम में हम सफल होंगे। अभी तो काफी बड़ा विवाद हुआ ठाकुर के कुआं वाली कविता पर। आनंद मोहन ने पूरा आरजेडी की धज्जी उड़ा दी। आप देखा हो, चेतन आनंद ने भी। नहीं, हमने कहा कि कौन लोग क्या बोलते हैं उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन मेरे समझ से कोई विवाद जो है उस विषय में नहीं था। और राजपूत नाराज नहीं होंगे? नहीं, कहीं कोई राजपूत नाराज नहीं है, कोई राजपूत नाराज नहीं है। और मैंने कभी प्रतिक्रिया, आपने देखा होगा कि नहीं दिए, हमने कभी नहीं दिया है। और हम समझते हैं कि उसमें वैसा कुछ विषय नहीं है।
चुनाव कहाँ से, लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव ये पार्टी पर निर्भर करता है, यह पार्टी तय करेगी, यह हमारी जवाबदेही नहीं है। ये आपका हमारा क्षेत्र ज्यादा कहाँ से प्रीफर हम करेंगे? तो पूरे बिहार में घूमते रहते हैं और कई सभी जगहों से आज 33 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा लड़े, कितनी बार जो है विधायक बने, एमपी जो है हम वैशाली से एमपी बने हैं, हम आरा से चुनाव लड़े हैं और शिवहर जाते रहते हैं, काराकाट जाते रहते हैं, औरंगाबाद जाते रहते हैं। तो ये हर कोई कुछ ज्यादा ही जाते हैं आप। नहीं, हम सभी जगहों पे जाते हैं जहाँ हमको लोगों ने खोजते हैं या हमको बताते हैं, चाहे जिस तरह का भी कार्यक्रम। शिवहर के लोग ज्यादा खोज रहे हैं ना आपको, ज्यादा जाते भी हैं। ऐसा नहीं है। आरा के लोग भी, बहुत सारे लोग इस जगह बैठे हुए हैं, आरा के लोग भी खोजते हैं, वैशाली के लोग भी बहुत, देखिए उधर मुखिया जी बैठे हुए हैं। तो ये आप लोग बता दीजिए, शिवहर से लड़ेंगे कि आरा से कि वैशाली से? यह तय करना पार्टी और नेता का काम है, यह मेरा काम नहीं आपकी है। प्राथमिकता क्या है? हमारी कोई प्राथमिकता नहीं, पार्टी की प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता। शिवहर से भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। नहीं, हमने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता, पार्टी की जहां हम लोग लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं। आप भी व्यक्तिगत रूप से आज से नहीं, मैं समझता हूं कि 35-40 वर्षों से आपसे भी मेरा रिश्ता है। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। तो जो योद्धा होता है उसके लिए युद्ध का मैदान कौन सा होगा यह कोई मायने नहीं रखता। योद्धा भी कौन है सामने, इससे कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब हाँ, नहीं। तो शिवहर में तो आनंद मोहन एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ आप होंगे। देखिए, उस पर जो है, उस पर भी कुछ नहीं। हमने कहा कि योद्धा जो लड़ने वाला वो मैदान नहीं आनंद मोहन के लिए सीट छोड़ेंगे, कोई सीट? नहीं, वो ये सब कहे कि ये सब हमारा विषय नहीं है, ये सब पार्टी और नेता का विषय है। लालू जी तो आपको मानेंगे, प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आनंद मोहन से नाराज हैं। तो आप शिवहर सीट देंगे, लालू जी तो लड़ेंगे, ये बोल रहे हैं। कौन? हमको पार्टी जहाँ कह देगी उस सीट से हम लड़ेंगे। पार्टी जहाँ कहेगी, नेता जहाँ कहेंगे उस सीट से हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आनंद मोहन को हरा देंगे? नहीं, देखिए वो सब नहीं है। पहले ही आप अनुमान जो है पर आधारित कोई बात जो है हम लोग करने वाले लोग नहीं है। हम लोग किसी विषय को जब तक गंभीरता से सामने नहीं आता तब तक हम लोग, और उसी गंभीरता से हम लोग रखते भी हैं। ताल तो ठोक ही रहे हैं रामा जी। नहीं, ताल, देखिए ताल जब मैदान में उतरना है तो निश्चित रूप से हम लोग तो घूमते ही फिरते रहते हैं। मोतिहारी का कार्यक्रम हुआ है, फिर 24 तारीख को हमारा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर का है, 24 तारीख को हमारा शिवहर का है, 22 तारीख को गया में है और 23 तारीख को सासाराम में है। चलिए सब जगह देखिएगा, सब जगह जो लोग हैं, लोगों का जो स्नेह है, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके साथ जन होता है उसका मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है। तो हमारा भी मनोबल काफ़ी ऊंचा है। तो रामा सिंह का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और सामने कौन पहलवान खड़ा है कोई मायने नहीं रखता। जो भी सामने आएगा उसको पटकनी देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको इनका साक्षात्कार अच्छा लगे तो कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।